तमाम नए आने वाली मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हीरा मंडी के बारे में, जो कि कभी शाही मोहल्ले के नाम से मशहूर थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार बिलाखिर वेब स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। फिल्म के शानदार सेट की बात हो या बेहतरीन कैमरा वर्क की रिलीज़ के साथ या 8 साथ पर मुश्तमिल इस सीरीज़ को शायकीन की जानिब से काफ़ी पज़ीराई मिल रही है। इस वेब सीरीज़ की कहानी तकसीम हिंदुस्तान से कबल इस इलाके में बसने वाली एक तवाइफ मलका जान और उनके कोठे की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज़ हुआ करती, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आती गईं और इस इलाके से बदनामी जुड़ गई। मौरखीन के मुताबिक इस इलाके की तकरीब 450 साल पुरानी है, जिसकी तफसीलात काफ़ी दिलचस्पी की हामिल है। हीरा मंडी को इसके मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकज़ी शहर था और इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़या नौल्टी चौक शाही मोहल्ला ही के नाम से मरूफ है। माजी में शाही ख़ानदान की रिहाइश गाह के इर्द का इलाका, जहाँ उनके नौकर मुलाजमीन और दीगर एहलकार रहते थे, इसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। आज भी जो लोग ऑटो रिक्शा या टैक्सी के ज़रिए इन इलाकों तक जाते हैं वो इसे शाही मोहल्ला ही कहते हैं। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुग़ल दौर हुकूमत में कायम हुए और ये इस खित्ते का सुनहरी दौर था। मुग़ल दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग उनके ख़ानदान रहते थे। उन्होंने कहा कि खुशी के मौक़ों पर इनके प्रोग्राम शाही मोहल्लात में ही होते थे। वो बताते हैं आज का लफ्ज़ कोठा कि जिसकी तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक़्स होता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फ़नकारा या अदाकारा कहती थी। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थी और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। इनका मज़ीद कहना था कि यहाँ बहुत आला सतह के मुकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे कि मुआशरे में बातचीत और इस्तदलाल कैसे किया जाए। अगरचा 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज़ नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असर और ज़ोर बरकरार रहा। फिर मुग़लों के ज़वाल के साथ साथ बरसग़ीर में मरहट्टे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और उनके फ़ौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारा शकूक के इलाके में अपने मराकज़ कायम कर लिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ बसने वाली तवाइफ़ों का राब्ता कई शाही ख़ानदानों के अफराद से भी रहता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों की और जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली ख़वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई। इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से नब्ज़ आज़मा ख़वातीन इस पेशे में रोज़गार के लिए शामिल होने लगी। इस दौर में मुग़ल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ ग्रोहों और अफवाज में तसादुम के बायस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से ये इलाका भी मुतासिर हुआ। इस पूरा शोक दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रणजीत सिंह के दौर में ये इलाका और इसके गिरदोनवा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े। इसी दौर में महाराजा रणजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और इसकी शाही रौनक लौट आई और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफ़ों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया। इनका कहना है कि जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए इन जगहों पर छापे मारने शुरू कर दिए। इनका कहना था कि बरतानवी दौर हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी। ये मामूल बन गई। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया और इस जगह का तासुर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इस तब्दीली की वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज़्ज़त की निगाह से देना माजी का किस्सा बनने लगा और बाल आखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मरूफ हुआ।